दमना तो करो। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। नमस्ते शारदे देवी वीणा पुस्तकधारिणी विद्यारम्भं करिष्यामि प्रसन्ना भव सर्वदा। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः वेदोऽखिलो धर्ममूलं वेदोऽखिलो सत्यमूलं वेदोऽखिलो ज्ञानमूलं तस्मात् वेदम् उपास्महे। इदं त्रैलोक्यविख्यातं विश्वकल्याणकारकं शिक्षायां ज्ञानयज्ञार्थं नैमिषारण्यमुत्तमम् ज्ञानविज्ञानवृद्ध्यर्थं विद्यापीठमनारतम् नित्यसिद्धमिदं भायात् नै पुनरुत्थानमुत्तमम्। हरिः ओम्। श्रीमद् भगवद गीता पुरुषार्थ बोधिनी भाषा टीका। टीका लेखक महर्षि पंडित श्रीपाद दामोदर सातवलेकर जी। पद्म अभी भूषण ब्रह्मर्षि के महर्षि हो गए। जी ताई। ब्रह्मर्षि से महर्षि हो गए। जी ताई। साहित्य वाचस्पति गीता अलंकार स्वाध्याय मंडल वैदिक अनुसंधान केंद्र किला पारडी जिला वलसाड गुजरात। जी ताई। संवत 2080 हाँ जी। आषाढ़ वद प्रतिपदा चके 1946 सने 2024 युगाब्द 5/126। ताई 101 वर्ष पहले छपी थी ये। नहीं, ये तो आज की वो तिथि बोल रहे हैं 5126 और 2024। हाँ और ठीक है, अष्टम आवृत्ति की छपावन है। ठीक है। हाँ, अष्टम आवृत्ति। तो पहले तो मुझे लग रहा 100 वर्ष हो गए होंगे अब तक छपी को। नहीं नहीं, 100 वर्ष नहीं हुए होंगे। अस्मदीयम तो इसमें कभी आगे लिखा होगा। गीता अस्मदीयम वो पहली आवृत्ति का होगा तो उसमें होगा। अस्मदीयम श्रीमद् भगवद गीता परमात्मा योगेश्वर श्री कृष्ण के
श्रीमुख से प्राप्त अनूठा सनातन उपदेश है। भगवद गीता के ऊपर आद्य शंकराचार्य, संत ज्ञानेश्वर, श्री अरविंद, लोकमान्य तिलक और महात्मा गांधी जैसे अनेक महानुभावों ने अपने बहुमूल्य विचार प्रस्तुत किए हैं। गीता अर्थात वेद और उपनिषद का दोहन करते हुए कर्म प्रवण लोगों के लिए मार्गदर्शन प्रस्तुत करने वाला अनुपम ग्रंथ है। सामान्यतः भगवद गीता के ऊपर बहुधा ज्ञान और भक्ति से ओतप्रोत अर्थ घटन और मार्गदर्शन प्राप्त होता है। वास्तव में श्री कृष्ण द्वारा मोहग्रस्त अर्जुन को दुर्बलता का त्याग करते हुए निष्काम भाव से युद्धरत होने का उपदेश है। ज्ञान और भक्ति के मार्ग का अनुसरण करते हुए भारतवर्ष गीता के कर्मयोग के प्रति अनेक वर्षों से दुर्भाग्यवश उदासीन रहा है। यानी हमने जो टीकाएं की ताई ज्ञान और भक्ति मार्ग की जबकि उन्होंने निष्काम भाव से युद्धरत रहने का उपदेश दिया था और कर्मयोग के प्रति उदासीन भाव रहा। इसी स्थिति पर सटीक चिंतन मनन करते हुए पंडित सातवड़ेकर जी ने श्रीमद् भगवत गीता का पुरुषार्थ, बोध और युग धर्म दर्शाते हुए भगवत गीता पर उत्तम भाषा टीका प्रस्तुत कर हम सबको अनुग्रहित किया है। स्वाध्याय लिखा है? ये तय नीचे आ रहा था। स्वाध्याय मंडल किला पारडी वैदिक अनुसंधान करते हुए भारत की प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर को संवर्धित करने के यज्ञ कार्य के प्रति सदैव प्रतिबद्ध और समर्पित रहा है। इसी श्रृंखला में बहुत समय से अनुपलब्ध भगवद गीता पुरुषार्थ बोधिनी के 4 विभागीय ग्रंथों को एकीकृत महाग्रंथ के स्वरूप में पुनः प्रस्तुत किया गया है। इस महाग्रंथ का मुद्रण सौजन्य प्रिंटोग्राफी सिस्टम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड मुंबई के सर्वश्री जयंती भाई, रमेश भाई और गिरीश भाई शाह के पूजनीय माता पिता शांताबा वाडीलाल शाह और वाडीलाल डाया भाई शाह की पुनीत स्मृति में प्राप्त हुआ है। हम सब इसके लिए उनके कृतज्ञ हैं। सोने पे सुहागा जैसी सुयोग प्राप्ति के कारण इस ग्रंथ का विमोचन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय सरकार्यवाह श्री दत्तात्रेय होश बोलो जी के कर कमलों से हो रहा है। यह भी अतीव हर्ष का विषय है। सुज्ञ पाठक एवं जीताई सुज्ञ पाठक एवं सभी संस्कृत प्रेमी स्वाध्याय मंडल के इसी उपक्रम का स्वागत करते हुए सदैव की भांति अपना सहयोग प्रदान करेंगे, ऐसा विश्वास है। भवदीय डॉक्टर प्रताप वी ठोसर, प्रकाशक एवं न्यासी, स्वाध्याय मंडल, किला पारडी, गुजरात, भारत। हाँ, प्रताप ठोसर। तो उन्होंने लिखा था। हाँ, उन्होंने लिखा है। वेद का वैद्य। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणपान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो यत् मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेदविदेव चाहम्। भगवत गीता अध्याय 15 14 और 15 श्लोक था। मैं वैश्वानर होकर सब प्राणियों के देहों में रहता हूँ और मैं ही वहाँ प्राण और अपान से युक्त होकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। मैं सबके हृदयों में प्रविष्ट होकर रह रहा हूँ। मुझे ही स्मरण, ज्ञान और तर्क होता है अथवा उनका अभाव होता है। सब वेदों के द्वारा मैं ही जाना जाता हूँ। मैं ही सब वेदों को जानने वाला हूँ
और वेद का अंतिम तत्व प्रकट करने वाला मैं ही हूँ। श्रीमद् भगवत गीता पुरुषार्थ बोधिनी भाषा टीका। श्रीमद् भगवत गीता यह 700 श्लोकों का छोटा सा ग्रंथ मननशील पाठकों को अत्यंत प्रिय होने योग्य है। यह गीता ग्रंथ इतना छोटा है, ये ताई सातव लेकर जी की भाषा टीका है ताई। पाठ यह गीता का ग्रंथ इतना छोटा है, तथापि अर्थ की गंभीरता की दृष्टि से इसकी योग्यता बहुत बड़ी है। इसलिए महात्मा गांधी जी जैसे अनासक्ति के पथ पर स्वयं चलने वाला और जनता को चलाने वाला, अहिंसा धर्म का पुनर्जीवन करने वाले कर्मयोगी ने इस अर्थ इसको अर्थ वर्धिष्णु कहा है। अर्थ वर्धिष्णु अर्थवर्धिष्णु। हाँ विष्णु अर्थ वर्धिष्णु क्या होता है? अर्थवर्धिष्णु माने वर्धिष्णु माने बढ़ता जाने वाला, बढ़ते जाने के गुण वाला। अर्थवर्धिष्णु माने अर्थ में वर्धन करने वाला। अर्थवर्धिष्णु ठीक है, अर्थ में तो वर्धन। ये हाँ, अर्थ में वर्धन करने वाला। अर्थवर्धिष्णु, जयिष्णु, प्रभविष्णु, जहाँ जहाँ विष्णु आता है वो सब ऐसे ही ऐसे गुण वाला है। गीता एक महान धर्म काव्य है। ताई उस समय गांधी से सब बहुत प्रभावित थे। बहुत प्रभावित, गांधी युग है पूरा। गांधी युग का साहित्य, गांधी युग का के आंदोलन, गांधी युग का व्यवहार, गांधी युग है। उसमें आप जितने 1920 से 1948 तक का समझो 25 वर्ष का। हाँ जी। उसमें आप जितने गहरे बैठेंगे उतने ही नए और सुंदर अर्थ आपको मिलेंगे। गीता सर्वसाधारण की वस्तु है, इसलिए इसमें एक ही बात अनेक तरह से कही गई है। अतएव गीता में प्रयुक्त महाशब्दों के अर्थ हर एक युग में परिवर्तित होंगे और विस्तृत होते आएंगे, पर गीता का यह मूल मंत्र कभी नहीं परिवर्तित होगा। जिस रीति से यह मंत्र सिद्ध किया जा सकता है, उस रीति से जिज्ञासु इसका जो चाहें अर्थ करें। श्री महात्मा गांधी जी ने निरंतर 40 वर्ष गीता का मनन किया, गीता के उपदेश के अनुसार आचरण किया और पश्चात उक्त शब्द लिखे। इसलिए इनके विरुद्ध शब्द लिखना सहज ही में नहीं हो सकता। गीता का अर्थ एक बार पढ़ने से ध्यान में नहीं आ सकता। मनुष्य कितना भी विद्वान क्यों न हो, थोड़े से मनन से गीता ग्रंथ का गूढ़ार्थ समझ में नहीं आ सकता। लोकमान्य तिलक जी ने 45 वर्ष गीता का मनन किया और गीता रहस्य ग्रंथ लिखा। महात्मा गांधी ने 40 वर्ष मनन के साथ आचरण किया और अपना भाषांतर प्रकाशित किया, जिसकी भूमिका में कहते हैं, गीता के अनुसार आचरण करने में प्रतिदिन निष्फलता होती है। इस निष्फलता में ही सफलता की उगती हुई किरणों की झांकी देखते हैं। 40 वर्ष अखंड तपस्या करने वाले के ये शब्द निसंदेह गीता के उपदेश की गंभीरता के सूचक हैं। परंतु जो लोग आचरण नहीं करते हैं, मनन भी नहीं करते हैं, उनके लिए गीता ग्रंथ का कोई विशेष मूल्य नहीं होता है। मनन के बिना गीता ग्रंथ को देखा जाए तो उसमें पुनरुक्ति, असंबद्धता, अस्पष्ट और परस्पर विरुद्ध विधान भी पाए जाएंगे। कईयों ने गीता के विषय में ऐसे ही अनुसार शब्द लिखे हैं
जो अज्ञानता के सूचक हैं। केवल संस्कृत भाषा अथवा अनुवाद की भाषा जानने से गीता का आशय मनन न करते हुए ध्यान में आना लगभग अशक्य है। वेद, उपनिषद और गीता, इन सभी ग्रंथों की अवस्था यही है। प्रायः सारे ऋषि ग्रंथों के विषय में यही बात है। विशेष मनन के बिना उनके गूढ़ार्थ समझना अति कठिन है। अतः इसलिए होता है कि ये ग्रंथ विशेष मनोभूमिका की अवस्था में लिखे होते हैं और इनके दृष्टिकोण भी भिन्न होते हैं। जब तक इनका दृष्टिकोण समझने में नहीं आता तब तक इनके उपदेश समझ में आना कठिन है। ये तो बहुत महत्वपूर्ण है कि उस विशेष मनोभूमिका में लिखे गए थे और वो समझ नहीं आएगा तो उपदेश भी समझ नहीं आएगा। हमें तत्कालीन स्थिति को समझना पड़ेगा। श्रीमद शंकराचार्य जी तथा अनेक आचार्यों ने यह कहा है कि वैदिक धर्म के सत्य सिद्धांत कालांतर से जनता के मन से दूर हुए, अतः उनको पुनः उज्ज्वलित करके जनता के सम्मुख रखने के लिए गीता शास्त्र कहा गया है। यह आचार्यों का कथन नितांत सत्य है। वैदिक धर्म के गूढ़ सिद्धांत उज्जवल रूप में देखने की इच्छा हो तो गीता पढ़ी जाए। स्वयं गीता में चतुर्थोध्याय के प्रारंभ में यही बात कही गई है। श्री भगवान बोले, यह अविनाशी योग मैंने विवस्वान से कहा, उसने मनु से और मनु ने इक्ष्वाकु से कहा। इस प्रकार परंपरा से आया हुआ और राजर्षियों का जाना हुआ यह योग दीर्घ काल के कारण नाश को प्राप्त हुआ। वही पुरातन रहस्य रूप योग मैंने आज तुमसे कहा है, क्योंकि तू मेरा अभिन्न मित्र और भक्त है। यहाँ स्वयं भगवान के द्वारा कहा गया है कि गीता कोई नया शास्त्र नहीं है, परंतु प्राचीन परंपरा से जो ज्ञान आदि काल से चला आ रहा है वही पुनः यहाँ कहा गया है। वेद ही अनादि ज्ञान प्राचीन परंपरा से चला आता है, परंतु मानवीय ज्ञान के कारण उस मार्ग से मनुष्य दूर चले जाते हैं। इसलिए जनता को जगाने वाले उत्तम पुरुष बार बार आते हैं। वे आकर जनता को जगाते हैं और पारंपरिक ज्ञान देते हैं। श्री कृष्ण भगवान इसी प्रकार उत्तम पुरुष किंवा पुरुषोत्तम थे और उक्त हेतु से ही उन्होंने गीता शास्त्र का उपदेश किया। इससे स्पष्ट हुआ कि गीता शास्त्र में जो ज्ञान कहा है वह ज्ञान परंपरा से चला आता है। वह ज्ञान इससे पूर्व के ग्रंथों में भी मिल जाता है, वह नया नहीं है। पुरुषार्थ बोधिनी भाषा टीका में यही बात दर्शाई जाएगी कि वेद, उपनिषद आदि प्राचीन ग्रंथों के ही सिद्धांत गीता में नए ढंग से किस प्रकार कहे हैं, अर्थात यही गीता के सिद्धांत प्राचीन ग्रंथों में किस रूप में है। यह बात इस समय तक के किसी टीकाकार ने विशद नहीं की है। प्राचीन टीकाकारों ने इसका कुछ अंश बताया है, परंतु इसका विशेष वर्णन किसी ने अभी तक नहीं किया। अतः इस प्राचीन परंपरा को बताना इस पुरुषार्थ बोधिनी टीका का मुख्य उद्देश्य है, अथवा यही इसकी विशेषता है। अच्छा। तो भाई किस तरह से वेद उपनिषद का अपडेशन गीता में किया गया है, हाँ, और उसको युगानुकूलता और देशानुकूलता कैसे की गई है वो बता रहे हैं। 42 वर्ष पूर्व मैंने मराठी भाषा में एक सारांश के रूप में गीता का रूपांतर प्रकाशित किया था और गीता के कई शब्दों के अर्थ
वैदिक प्रमाणों में निश्चित करने के लिए भी कई लेख समय समय पर लिखे थे। तब से यह पुरुषार्थ बोधिनी टीका लिखने का संकल्प है और तब से गीता का विचार हो रहा है और प्राचीन ग्रंथ वचनों की तुलना गीता वचनों के साथ तब से की जा रही है। इतने समय के मनन से मेरे मन का यह निश्चय हुआ है कि वेद, उपनिषद और गीता का तात्पर्य एक ही है। जो भेद किसी को दिखता है वह अज्ञान के कारण है। यह निष्पक्षता पूर्वक विचार हो जाएगा और यदि पंथाभिमान की कलुषित दृष्टि दूर होना किसी काल में संभव हो जाएगा तो तीनों का तात्पर्य एक ही स्पष्ट रीति से सम्मुख उपस्थित होगा, इसमें मुझे संदेह नहीं है। तो ताई बहुत स्पष्ट थे आप कि पंथाभिमान की जो कलुषित दृष्टि है उसके कारण इसका आपके दो निष्पक्षता पूर्वक दर्शन नहीं दिखता है। के बीच में हाँ जी ताई। इतने हरिओम। समय के मनन से ठीक है। मेरे मन का यह निश्चय हुआ है कि वेद, उपनिषद और गीता इनका तात्पर्य एक ही है। जो भेद किसी को दिखता है वह अज्ञान के कारण है। यदि निष्पक्षता पूर्वक विचार हो जाएगा और यदि पंथाभिमान की कलुषित दृष्टि दूर होना किसी काल में संभव हो जाएगा तो तीनों का एक ही तात्पर्य स्पष्ट रीति से दृष्टि के सम्मुख उपस्थित होगा, इसमें मुझे संदेह नहीं है। जी ताई। यह बात निश्चित है कि गीता शास्त्र लोगों के विचारों के मतभेद बढ़ाने के लिए उत्पन्न नहीं हुआ है, अपितु विभिन्न मतों का संगतिकरण करके उनसे प्रकट होने वाली विविधता दूर करके उनके अंदर जो अभेद है और लोगों के ध्यान को आकर्षित कराने के लिए ही गीता शास्त्र की रचना हुई है। यद्यपि ऐसे एकता अथवा समता का प्रचार करने वाले ग्रंथ पर भी आजकल विभिन्न मत लादे गए हैं, परंतु मूलतः देखा गया तो विभिन्न तत्वों में व्याप्त रहने वाला अभिन्न तत्व बताने के लिए और उन सब का समन्वय करने के लिए इस गीता शास्त्र की उत्पत्ति है। अर्थात यह ग्रंथ झगड़े बढ़ाने के लिए नहीं है, अपितु झगड़े घटाने के लिए है। तो तय हो सकता है क्योंकि बहुत से लोग टीका रख रहे थे और अपने अपने झगड़े बढ़ा रहे होंगे, लोगों में शास्त्रार्थ हो रहा होगा। आज भी पंथों में तो ऐसा ही हो रहा है, कोई दूसरे के बात सुनने को तैयार नहीं। यही दृष्टि यदि पाठक रखेंगे तो उनको गीता की दृष्टिकोण शीघ्र दिखेगा और वे गीता के उपदेश के अनुसार आचरण करेंगे। अपना और जनता का अभ्युदय और निश्रेयस साधन करने के अधिकारी हो सकेंगे। अभ्युदय और निश्रेयस ताई आपका और सातवलेकर जी का दोनों का प्रिय है। मेरा नहीं है, वो तो वैशेषिक दर्शन का है। यह तो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्म, ये वैशेषिक दर्शन की व्याख्या है। धर्म, धर्म की परिभाषा है। धर्म क्या है? अभ्युदय और निश्रेयस की सिद्धि होती है, दोनों ही प्राप्त होते हैं, वो धर्म है। व्यास मुनि ने भी कहा है महाभारत में, ऊर्ध्व बाहु विरौम्येश नैव कश्चित् शृणोति मे धर्मादर्थश्च कामश्च सधर्मः किन्न सेव्यते। अरे मैं हाथ ऊपर उठा कर कह रहा हूँ, कोई सुन ही नहीं रहा है। क्या कह रहा हूँ? धर्म से चलो, धर्म से ही अर्थ और काम दोनों ही मिलेंगे, अथवा धर्म के अनुकूल ही दोनों होने चाहिए। कोई सुनता ही नहीं है। ऐसे धर्म का पालन क्यों नहीं करते हो? ऐसा मैं हाथ उठा लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा है।
अंत में मुझे पूर्ण आशा है कि जिस प्रकार भूले आज एक में जयपुर डायलॉग सुन रही थी। कोई है आर्य वेदवीर, आर्य समाज के विद्वान होंगे। उन्होंने कालक्रम इतिहास के ऊपर 4 ग्रंथ लिखे हैं। वो मनु से लेकर महाभारत तक का इतिहास, उसके समय की संगति बिठाई है। वे 2 ग्रंथ है। और फिर अभी क्रिश्चियन माने ये ब्रिटिशों ने जो कालक्रम में इतना गड़बड़ गड़बड़ किया है, उसके साथ हमारी इसकी संगति ही नहीं बैठ रही है। जैसे गौतम बुद्ध कब हुए, चाणक्य कब हुए, चंद्रगुप्त कब हुए, और जैन महावीर कब हुए, इन सारी बातों की संगति ही, शंकराचार्य कब हुए, इसकी संगति ही नहीं बैठ रही है, वो बिठाई जाती है। फिर ये कलयुग, द्वापर युग, ये कैसे गिने जाते हैं। और ये 4,32,000 तो कैसे, हमारा इतिहास ही हम कहते हैं कि 10,000 वर्ष से ज्ञात इतिहास है। ये कलयुग में तो 4,32,000 वर्ष का कैसे गिनेंगे, मनवंतर कैसे गिनेंगे। वो आज वाले इस प्रकार का अध्ययन तो बहुत करते हैं, परंतु वो कहाँ बीच में रोड़ा अटक जाता है, वो तो वही जाने। तो आचार्य वेदवीर थे। ठीक है, चलो। अंत में मुझे पूर्ण आशा है कि जिस प्रकार भूले और मोहित हुए अर्जुन को उस समय इस भगवान के गीत ने मार्ग दर्शाया, उसी प्रकार इस समय भूले और भटके मोहित हुए जन को यह गीता सच्चा मार्ग दर्शाएगी और मानवीय उन्नति का पथ सबके लिए खुला कर देगी। इसी उद्देश्य से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सब अन्य मतों का त्याग करके मेरी ही शरण में आ जा, मैं तुझे पापों से मुक्त करूंगा, तू शोक मत कर। जो विश्वास रखेंगे और देव कार्य में अपने भाव को समर्पित करेंगे, उनको यही अनुभव आएगा। तो तय गीता आधार ग्रंथ होना चाहिए पूरे देश का ना। होना ही चाहिए ना। वैसे है, वैसे तो है, अभी भी कोर्ट में गीता के ऊपर हाथ रख कर तो शपथ ली जाती है। तो मान्य तो है, लोगों के व्यवहार में इसको मान्यता नहीं है, क्योंकि गीता के ऊपर हाथ रखकर फिर आप झूठ बोलते ही हैं कोर्ट में। मैं जो बोलूंगा वो सच बोलूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा गीता के ग्रंथ पर हाथ रखकर तो की जाती है। तो उसके बाद वकील क्यों चाहिए फिर। तो झूठ बोलते हैं, इसके कारण से तो ऐसा मन वचन कर्म अलग अलग हो गया, तो फिर तो मुसीबत ही मुसीबत है ना सब। चलिए। श्रीमद् भगवद गीता पुरुषार्थ बोधिनी भाषा टीका से युक्त प्रथमोऽध्यायः अर्जुन विषादयो। धृतराष्ट्र की चिंता। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। हे संजय, धृतराष्ट्र बोले, धर्म क्षेत्र रूपी कुरुक्षेत्र में युद्ध करने की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। भावार्थ, जिस समय अपने लोग किसी युद्ध में सम्मिलित होते हैं, उस समय युद्ध का ठीक ठाक वृत्तांत शीघ्र जानना और विजय प्राप्ति के लिए अपने लोगों को उचित सहायता करना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। जी ताई।
जिस समय अपने लोग किसी युद्ध में सम्मिलित होते हैं, उस समय युद्ध का ठीक ठाक वृत्तांत शीघ्र जानना और विजय प्राप्ति के लिए अपने लोगों को उचित सहायता करना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। धृतराष्ट्र की चिंता। श्रीमद् भगवत गीता शब्द का अर्थ वास्तविक रीति से श्री भगवान के मुख से गाई गई ऐसा होता है। श्री भगवान का उपदेश द्वितीय अध्याय के द्वितीय श्लोक से आरंभ होता है। उसके पूर्व का यह प्रथम अध्याय और द्वितीय अध्याय का प्रथम श्लोक पूर्व संबंध बताने वाला प्रस्तावना रूप भाग है। इस प्रथम अध्याय में अर्जुन के मन में विषाद उत्पन्न होने का प्रसंग वर्णित हुआ है, परंतु इस प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में अर्जुन का विषाद भी नहीं है। इसमें तो धृतराष्ट्र की चिंता है, अर्थात इस अनुपमेय ग्रंथ का प्रारंभ धृतराष्ट्र की चिंता से हुआ है। भला यह धृतराष्ट्र कौन है? धृतराष्ट्र कौन है? धृतराष्ट्र एक भारतीय राजा था, ये सब जानते हैं, परंतु यहाँ धृतराष्ट्र एक विशेष भूमिका के लिए है। यह धृत राष्ट्र है, यह राष्ट्र को धृत अर्थात हड़प कर बैठा है, जो वास्तविक अपनी वस्तु नहीं अपितु दूसरे की है। उस पर अन्याय से और पाशवी बल से अपना अधिकार जमाने का यत्न कर रहा है। दूसरे का राष्ट्र पाशवी बल से अपने अधीन करना, उस पर अधिकार सदा के लिए स्थिर रखने का यत्न करना और उसके अधिकारी पुरुष अपना स्वराज्य वापस मांगने लगे तो उनको न देने के लिए प्रयत्न करना, उनको अनधिकारी सिद्ध करना, यही धृतराष्ट्र यहाँ कर रहा है। इसी कारण उसको चिंता हो रही है और यह पूछ रहा है कि भाई, आज युद्ध का पहला दिन है, उस युद्ध में क्या हुआ? धृतराष्ट्र और हरितराष्ट्र। धृतराष्ट्र और हरितराष्ट्र के बीच यह युद्ध होना है। हमेशा ऐसे ही युद्ध हुआ करते हैं। कौरव धृतराष्ट्र के पक्षपाती और पांडवों का पक्ष हरितराष्ट्र का था। हरितराष्ट्र वे होते हैं जिनका राष्ट्र छीना गया होता है और जो अपना गया हुआ राज्य पुनः प्राप्त करने के लिए यत्न करते हैं। इनका राष्ट्र छीना गया होने के कारण और राजकीय अवनति की चरम सीमा तक पहुंचे होने के कारण तथा युद्ध में पराजय होने पर भी हृत राष्ट्रों की और अधिक हानि होने की संभावना न होने के कारण धृतराष्ट्र दक्षता से युद्ध की तैयारी करते हुए भी चिंता से व्याकुल नहीं होते। युद्ध का परिणाम अनुकूल हुआ तो धृतराष्ट्र लोग स्वराज्य प्राप्त करेंगे और यह आशा इनको रहती है, पर यदि युद्ध में पराजय हुई तो भी इनको पहले से ही राज्य छीना जाने के कारण और अधिक हानि होने की संभावना नहीं होती है। अतः इनको चिंता और दुख नहीं देती, प्रत्युत अपना सतपक्ष होने के कारण और राज्य की प्राप्ति की संभावना होने के कारण इनके अंदर एक अपूर्व उत्साह रहता है। इतना अच्छा धृतराष्ट्र समझाया था। और ये स्वराज्य की चिंता कर रहे थे स्वतंत्रता आंदोलन के समय में, तो उनका विचार ऐसा ही होगा था और अभी भी हमारी यही चिंता है ताई। परंतु इसमें आज युद्ध का प्रथम दिन है, ये समझ में नहीं। हाँ ताई, जो ये प्रथम वाक्य है कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव है, माम कहा पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय।
तो वो पहला दिन है क्योंकि दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी है और तब हाँ संजय धृतराष्ट्र के सामने खड़े हैं और वृत्तांत सुना रहे हैं ताई। हाँ, लेकिन इसका संदर्भ ऐसा है कि संजय तो युद्ध क्षेत्र में था और धृतराष्ट्र हस्तिनापुर में थे और संजय को दिव्य दृष्टि दी थी व्यास मुनि ने, इसलिए वे युद्ध कहाँ है वो देख सकते थे और योद्धाओं के मनों में क्या मनोव्यापार कैसे चल रहे हैं वो जान सकते थे। ये तो दिव्य दृष्टि है। फिर 10 दिन तक युद्ध शुरू होने के बाद 10 दिन तक संजय कुरुक्षेत्र में युद्ध क्षेत्र पर रहा। 10वें दिन भीष्म पितामह पड़े, मैंने भीष्म पितामह ने युद्ध छोड़ दिया और वो गिर पड़े। उसके बाद कर्ण सेनापति हुआ। तब संजय हस्तिनापुर आया और फिर धृतराष्ट्र ने व्याकुल होकर पूछा, अरे ये कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया बताओ। तब वो बताना शुरू करता है, वो तो पहले से ही शुरू करता है, लेकिन धृतराष्ट्र आज प्रथम दिन क्या हुआ ऐसा नहीं पूछेंगे, क्योंकि वो तो संजय कुरुक्षेत्र में है और धृतराष्ट्र तो हस्तिनापुर में है। अब ये आगे रिजॉल्व कैसे होता है वो देखेंगे। ताई तो हम तो इसको पहले ही दिन मान रहे थे हमेशा। नहीं, पहले के अध्याय का संदर्भ देखेंगे ना तो पता चलेगा कि वो 10 दिन भीष्म पितामह जब वो पढ़े तब संजय हस्तिनापुर आया और फिर वो वर्णन करने लगा, ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ। ठीक है तो पर आज तक ये भी यही समझ रहे हैं, मुझे लग रहा है सातवलेकर जी भी यही समझ रहे हैं। हाँ नहीं, मैंने उन्होंने ऐसा लिखा है तो अब मुझे ही मेरी थियरी जो है वो मेरी थियरी नहीं है, मैंने पढ़ी हुई थियरी है, तो उसमें जरा पुनरावलोकन करना होगा ताई तो क्योंकि बात ये है क्योंकि 10वें दिन तक तो बहुत से योद्धा मारे जा चुके थे और इसमें बार बार होती है कि जाओ पहले सेना के सामने रथ लेके जाओ, तो ये प्रथम ही दिन है ताई। हाँ वो नहीं, अभी जो संजय बता रहा है वो तो पहले ही दिन का बता रहा है, युद्ध शुरू नहीं हुआ है तब का बता रहा है। शुरू भी कहाँ हुआ है अभी तो युद्ध, मैंने अभी तो शंख भेरी पणा वानक युद्ध वाद्य बजने लगे, दोनों सेनाएं आमने सामने सज्ज हो गई और तब अर्जुन ने कहा कि मुझे देखना है ये दोनों सेनाओं में कौन कौन है, कौन ऐसे मरने के लिए आ गया है, कौन कौरवों का प्रिय करने के लिए आ गया है, मुझे देखना है। फिर वो जाकर खड़े रहते हैं और फिर ये शुरू होता है अर्जुन का नाटक और श्री कृष्ण का बताना। तो वो भगवत गीता बता रहा है, तो अभी युद्ध शुरू ही कहाँ हुआ है। तो ये हो सकता है कि वो पृष्ठभूमि में चल रहा हो, एक कुछ भी हो, लेकिन युद्ध का वर्णन नहीं है। ये कृष्ण ने अर्जुन को क्या कहा इसका वर्णन है, गीता तो इसके है। तो अब ये संजय फिर 18 11वें दिन अध्याय आया था पूर्ण, धृतराष्ट्र के पास। हाँ 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 11वें दिन आया था या 10वें दिन आया होगा, उस दिन आया। अब 18 अध्याय पूरे हो जाएंगे फिर युद्ध का वर्णन शुरू होगा, युद्ध का वर्णन होगा कि पहले दिन ये हुआ, इतने मरे, दूसरे दिन ये हुआ, फिर 10वें दिन भीष्म पितामह भी ऐसे मरे, वो सब आएगा ना वर्णन। जी तो यहाँ पहले वर्णन आ गया हो और बाद में वो आया अर्जुन, संजय धृतराष्ट्र के पास आया तो उसने पूछा कि क्या हुआ, तो उसने तो गीता ही बताई ना धृतराष्ट्र को कि भगवान ने, श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये कहा। तो ये वर्चुअली संजय ने धृतराष्ट्र को सारी गीता बताई है। और ठीक है ताई, ये इसमें अब मुझे समझ आया था कि ये
हाँ धृतराष्ट्र संजय 10वें दिन आया, किंतु संजय पूरा वो एक तरह से हाँ बैकड्रॉप बता रहा है, नेपथ्य में क्या क्या हुआ, तो वो हाँ बता के और वो आरंभ हाँ कर रहा है। हाँ वो बता रहा है। तब तक तो भीष्म पितामह का ये पराजय हो चुका है और कर्ण सेनापति बन गया। कर्ण की प्रतिज्ञा थी, जब तक भीष्म सेनापति है तब तक मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं सेनापति नहीं बनूंगा, ऐसा था। तो या युद्ध भीष्म नहीं करूंगा पितामह या सेनापति नहीं बनूंगा, तो सेनापति नहीं बनूंगा या युद्ध में ही भाग नहीं लूंगा, ऐसा ही कुछ था। अब दो में से एक तो निश्चित करना होगा, परंतु बाद में कर्ण सेनापति बना, क्योंकि भीष्म ने कर्ण को बहुत नहीं कहने जैसी बातें कही थी, अर्धरथी हो, सुतपुत्र हो करके करके, जबकि भीष्म जानते थे कि ये पांडु का पुत्र है, मैंने पांडु का नहीं है। हमारे पांडु के तो कोई नहीं थे, पांचों ही भी नहीं थे, लेकिन कुंती का पुत्र है, ये जानते थे भीष्म, तो भी उसको अर्धरथी कहा और सुतपुत्र कहा, इसलिए कर्ण ने भी प्रतिज्ञा की। जी। तो अभी ये तो 25 से 42 अध्याय हैं, 24वां अध्याय देखना चाहिए और 42 के बाद 43वां अध्याय देखना चाहिए, तो बात ये संदर्भ समझ में आ जाएगा। जी भाई। हम्म। हाँ, पहला और बाद वाला अध्याय देखेंगे भाई, महाभारत से पता लग जाएगा। हाँ तो पता चल जाएगा। जी। तो हम्म धृतराष्ट्र की हानि। हम्म परंतु धृतराष्ट्र के पक्ष की बात वैसी नहीं है। यदि इनकी विजय हम्म हुई तो इनको प्राप्ति भी कुछ नहीं होनी है। जो युद्ध के पूर्व हम्म था वही अधिक से अधिक इनके पास स्थिर रहेगा। युद्ध में पराजय हम्म हुई तो अनेक अन्याय और क्रूरत्व करके कमाया हुआ राष्ट्र हाथ से चला जाएगा, और जय किया पराजय होने के बाद युद्ध में इनकी हानि ही हानि होती है। इस कारण ये धृतराष्ट्र के पक्ष के लोग रात दिन चिंता से व्यग्र रहते हैं। युद्ध में जय मिली तो भी इनको लाभ नहीं है, युद्ध में पराजय हुई तो भी इनकी हानि की सीमा नहीं है, और दोनों अवस्था में संपूर्ण जगत की निंदा इनके ही माथे आएगी। इस चिंता से व्याकुल होकर इस श्लोक में धृतराष्ट्र पूछ रहा है कि मेरा पुत्र और पांडु के पुत्र युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए थे, तत्पश्चात क्या हुआ। इस प्रश्न में जो भय है वह ऊपर दर्शाया ही है। यह भय सामान्य नहीं है। इसी देखिए ना, चिंता से इन्होंने प्रश्न भी यही पूछा है ना कि मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए थे तो क्या किया, ऐसे ही तो समाचार पूछ रहे, निवृत्त ही पूछ रहे हैं, वो रनिंग कमेंट्री नहीं है। इसी चिंता से सब धृतराष्ट्र सम्राट मन ही मन में चिंता से जलते रहते हैं। तो ये ताई वैसे भी है, जो धृतराष्ट्र जैसे सम्राट है ना, वो दिन रात इसी से जलते रहते हैं कि क्या होगा क्या होगा। उनकी नियति ऐसी है। एक तो अंधे हैं, स्वयं तो कुछ भोग ही नहीं सकते हैं, सम्राट होने पर भी पुत्र ऐसा उच्छृंखल है कि मानता ही नहीं है, कोई सलाह सूचन या सुझाव मानता ही नहीं है, आज्ञा मानने की तो बात ही छोड़ो, मानता ही नहीं है। अभी तो वो युवराज ही है, सम्राट तो है नहीं, सम्राट तो धृतराष्ट्र है, चलती सारी दुर्योधन की है, फिर चिंता ही नहीं तो क्या होगा। और स्वयं कुछ कर नहीं सकते सम्राट होने के बाद भी, और उसमें पुत्र मोह इतना है कि कठोर हो ही नहीं सकते। अच्छे अच्छे मंत्री हैं, सलाह देने वाले विदुर हैं, विदुर की मानते नहीं है, पितामह हैं, भीष्म हैं, उनकी मानते नहीं है, तो वो दुर्योधन मानने नहीं देता है।
स्वयं कुछ कर नहीं सकते। ऐसे लाचार लोगों का चिंता करने के अलावा क्या होगा भाग्य। हम्म जी। धृतराष्ट्र अंधा भी होता है, यह भला अंधा क्यों हम्म न हो। मनुष्य पाशवी बल के कारण अंधा होता है, हम्म परंतु जिसके पास पाशवी बल अत्यधिक होता है, वह तो सबसे हाँ, पहले और सबसे धृतराष्ट्र अधिक अंधा में होता है। बल बहुत था। जी सर। हम्म 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 सही है। पाशवी बल यह जाने के कारण ही यह दूसरों का राष्ट्र अपने अधीन करके उपभोग हम्म लेता रहता है, और इस कारण उनका धन भी बढ़ता रहता है। तो चाहिए जो धन बढ़ रहा है, लोग कहते हैं कि अरे इसके पास तो बहुत धन है, हम्म तो ये आवश्यक थोड़ी है, वो हम्म धृतराष्ट्र की तरह पाशवी बल से भी बढ़ रहा है उसका। हम्म हम्म इस हम्म, अधिक इस अधिक हाँ, धन बढ़ के रहा है। कारण मनुष्य अंधा होता है। हम्म बल और धन हम्म पास रहने पर हम्म साधारण मनुष्य तो अंधा बन ही जाता है, हम्म परंतु इनके साथ यदि शासनाधिकार हम्म प्रतिबंध रहित हम्म रीति से हाथ में आ हम्म गया, हम्म तो अंधा बन जाने की कोई सीमा ही नहीं रहती। नहीं धन, रहते। हाँ। बल और अधिकार और शिक्षा। हम्म हम्म के मध्य से भरा हुआ मनुष्य न्याय और हम्म अन्याय, धर्म और अधर्म, कर्तव्य हम्म और अकर्तव्य, नीति और अनीति, युक्त और अयुक्त देखने में असमर्थ होता है। वह शरीर के नेत्रों के कारण अंधा हो या उसकी आंखें अच्छी हो, इसका हम्म कोई संबंध नहीं है। सत्य हम्म दृष्टि से हम्म वह अंधा ही हम्म बनता है। स्थूल शरीर के हम्म अंधत्व की अपेक्षा उसका जो मानसिक और हम्म आत्मिक अंधत्व होता है, वह बहुत भयानक होता है। हम्म यह न केवल उसी को चिंता में डालता है, अपितु जितने भी उसके पक्ष में होते हैं उन सब को अपरिमित चिंता सागर में डुबा देता है। जी ताई। अंधे के अंधे अनुयायी। धृतराष्ट्र की पत्नी भी आंखें होते हुए अंधी बनी थी, क्यों न बनेगी। अंधे धृतराष्ट्र के जो साथी होते हैं उन सब का ऐसा ही हाल होना है। यह ठीक है कि गांधारी देवी ने पातिव्रत्य व्रत के कारण अपनी आंखें बांध रखी थी, यह निसंदेह ऐसा ही होगा, परंतु गांधारी अपने भर में अपनी स्नुआ पर चलाए हुए अत्याचार का प्रतिबंध करने में समर्थ नहीं हुई। ये क्या स्नुआ? अपनी स्नुआ क्या होता है ताई? स्नुषा स्नुषा हाँ, स्नुषा स्नुषा। स्नुषा माने पुत्र वधू। ओ, अपनी स्नुषा। ओ, स्नुषा पुत्र वधू। हाँ, पुत्र वधू। ये तो प्रथम बार शब्द सुना था। द्रौपदी। हाँ, द्रौपदी। हाँ हाँ। ऐसे तो कई शब्द होंगे जो नए सुनने को मिलेंगे। अपनी स्नुषा पर चलाए हुए अत्याचार का प्रतिकार करने में या प्रतिबंध करने में समर्थ नहीं हुई। इस देवी ने बहुत विरोध भी नहीं किया था। जब अत्यंत अत्याचार हुआ तब कुछ चोर उठी थी। ये क्या? कुछ बोल उठी थी। हाँ, तब कुछ बोल उठी थी। इससे प्रतीत होता है कि यह देवी पतिदेव धृतराष्ट्र की सम्मति के बहुत प्रतिकूल जाना ही नहीं चाहती थी। यह दुशासन को अपने पूरे बल से रोक लेती तो घर के यश की रक्षा होना संभव था।
मानो इस देवी ने जानबूझकर अपनी आंखों पर पर्दा डाल रखा है, और सचमुच था भी ऐसा ही। धृतराष्ट्र तो हाँ चाहता ही था हाँ कि यदि किसी न किसी प्रकार हाँ पांडवों की वैसे बला टल जाए तो पूर्ण साम्राज्य अपने पुत्रों के अधीन हो तो अच्छा है। और पतिव्रता होने के कारण और पुत्र लोभ के कारण देवी गांधारी भी अंदर से ऐसा ही मत हुआ होगा। पुत्रों के मोह से और पति के अनुकूल रहने के यत्न से स्त्रियों के अंदर इसी प्रकार की दुर्बलता आती ही है। वे सहसा अपनी इच्छा को प्रबल करना नहीं चाहती, इसलिए आंखें होते हुए भी अंधा बनना ही पड़ता है। यही अवस्था गांधारी देवी की हो गई थी। नहीं तो गांधारी गांधारी अंधपति की दृष्टि स्वयं बन जाती ना। अगर इतना सत्व होता है तो फिर वो ऐसा भी कर सकती है कि अपने पति की दृष्टि बन जाती तो अपने पुत्रों को भी वो अनुशासन में रख सकती थी। ऐसा बहुत बार अनेक लोगों ने किया है, नहीं किया ऐसा भी नहीं है। कितने उदाहरण मिलेंगे कि पत्नी ने पति को भी सही रास्ते पर लाने में यश प्राप्त किया है, पुत्रों को अनुशासन में रखा है। ये बहुत उदाहरण है। अभी एकदम कोई एक मुझे निश्चित रूप से नहीं ये आता। सावित्री ने क्या किया था? सत्यवान को यमराज से भी तो वापस प्राप्त कर लिया। हाँ, वो सत्यवान सही नहीं था अपने स्थान पे तो भी। हाँ, हाँ, तो ये ऐसा तो नहीं है। खैर ले, महाभारत ऐसा होना ही था और धृतराष्ट्र का राज्य ऐसा होना ही था, तो हुआ। और ताई वो तो कहते ही हैं कि जो महाभारत में है वो और कहीं नहीं है। तो यदि नहीं, और ऐसा कहीं नहीं नहीं। होता तो फिर हाँ, महाभारत पूर्ण भी नहीं होता, क्योंकि महाभारत में पूर्ण तो भी नहीं होता। हर हाँ, संबंध, क्योंकि ऐसा, हर बात हाँ है। हाँ संसार में ऐसा होता ही है, इसलिए महाभारत में भी है। जी सही। अंधे धृतराष्ट्र के पुत्र भी एक से एक अंधे के अनुगामी होने योग्य थे। दुर्योधन, दुशासन, दुस्सह, दुश्चल, दुर्धर्ष, षष्ठ प्रधर्ष, दुर्मर्शन, दुर्मुख, दुष्कर्ण, दुर्मद, दुर्विगाह, दुर्विमोचन, दुष्पराजय, अच्छा, दुराधर, सारे नाम दिए क्या? हाँ इत्यादि ये पुत्र और इनकी भगिनी दुश्शला। दुष्शला। इनके नाम के प्रारंभ में दु अर्थात दुख और दुष्टता आदि भावों से हो रहा है। यद्यपि शौर्य की दृष्टि से इनके अर्थ में कोई बुराई नहीं है, तथापि दुष्ट बुद्धि के लिए इनके शौर्य का उपयोग होने के कारण इनके शौर्य का दुरुपयोग ही हुआ है। जो शक्ति देव कार्य के लिए लगती है वही उत्तम आदरणीय है, परंतु जो शौर्य आसुरी कार्य के लिए लगता है वह शौर्य कितना भी बढ़कर हो कि वह दुख बढ़ाने वाला ही होता है। इसकी सूचना इन नामों से भली प्रकार समझ में आ सकती है। धृतराष्ट्र अर्थात जो दूसरों का राष्ट्र अन्याय से हड़प कर बैठा है, उसके परिवार के लोग और उसके अनुयायी लोग उसको सहयोग देने के कारण और उसका पूर्ण विरोध न करने के कारण उसके दोष के भागी हो जाते हैं। इन नामों की योजना से यही स्पष्ट दिखता है। दुर्योधन वस्तुतः सुयोधन अर्थात उत्तम लड़ने वाला था, परंतु उसने अपना युद्ध कौशल दुष्ट असत्य पक्ष के लिए लगाने के कारण वह सुयोधन होता हुआ भी दुर्योधन बन गया। बन गया। तो उसको हमेशा हाँ, युधिष्ठिर तो उसको हमेशा सुयोधन करके ही बुलाते हैं। ठीक है, चलो। तो अभी तो पहला श्लोक ही चल रहा है। जी यहाँ पुरुषार्थ बोधिनी का क्या तात्पर्य है? पुरुषार्थ का बोध कराने वाली, पुरुषार्थ जागृत कर, तुम्हारे पुरुषार्थ क्या है इसका तुमको बोध कराने वाला है। समझो जरा, ऐसे करो,
ऐसे नहीं, ऐसे कहना चाहते हैं भगवान। बोधिनी, बताने वाली, ज्ञान कराने वाली, पहचान कराने वाली। सही है, जैसे इनका नाम लोगों ने परिवर्तित किया है, ये तो इनके बाद में चला अपयश के भागी होने के कारण बाद में बोलने लगे होंगे पुरुषार्थ ना। जागृत। जी। क्या इन्होंने तो क्या? जी थे। मैं ये कह रहा था ताई कि हाँ इनका जो हाँ नाम परिवर्तित हुआ, सबके नाम के आगे दुह लगा, वो बाद में लगा हाँ होगा हाँ जब हाँ, बाद में, हाँ हाँ हाँ, नहीं तो सामान्य रूप से अपने पुत्रों के नाम ऐसे कोई क्यों रखेगा? कैसा भी दुष्ट प्रवृत्ति वाला हो तो भी अपने पुत्र का नाम रावण रखे नहीं रखेगा, तो दुर्मुख क्यों रखेगा? सुमुख ही रखेगा ना। तो रावण और कंस के भी ताई फिर दूसरे नाम रहे होंगे। कंस तो मूल नाम है रावण उसके। राम हाँ, नहीं, रावण का अर्थ भी ऐसा नहीं होता होगा, खराब अर्थ नहीं होता होगा। रावण का अर्थ रुलाने लाक्षणिक वाला है रूप में ताई। रावण ने तो की। रावण का अर्थ होता है रुलाने वाला। कैसा? रुलाने वाला। रूला। हाँ ताई।